और भैया कहाँ से आ रहे हो? भैया हमारे पड़ोस में एक पहलवान भैया रहते हैं, उनका मुर्गा मर गया था, उसी की तरही की पार्टी में गए थे। तो भैया मुर्गे की तरही की पार्टी में क्या मिला खाने को? अब भैया क्या बताएं, पहलवान तो पहलवान ही है। वो मुर्गे की तरही में एक और मुर्गा कटवा के उसकी रेसिपी बनवाए थे, लेकिन रेसिपी बड़ी टेस्टी थी। भैया वो एक और मुर्गे की रेसिपी नहीं थी, वो उसी मुर्गे की रेसिपी थी जो 13 दिन पहले मरा था। अरे भाभी जी, सुना आपने भाई साहब के सिर पे टीवी पटक दिया, जिसकी वजह से भाई साहब चल बसे। हाँ भैया, क्या बताएं, बस अचानक से हमें गुस्सा आ गया और हम टीवी उठा उनके सिर पे पटक दिए। गुस्सा तो बहुत बुरी चीज है भाभी जी, अब तो पछतावा हो रहा होगा। हाँ भैया, पछतावा तो हो रहा है। पूरे 56,000 का टीवी था, अब सीरियल देखने पड़ोसी का जाना पड़ता है। चिंटू ये बताओ, बिजली कहाँ से आती है? सर, मामा के यहाँ से। वो कैसे? जब भी बिजली जाती है पापा कहते हैं सालों ने बिजली काट ली। और भैया क्या चल रहा है आजकल? भैया बस यूं समझो नोट छाप रहे हैं। ऐसा कौन सा काम कर रहे हो भैया कि नोट छाप रहे हो? काम करके नोट नहीं छाप रहे भैया, नकली नोट छापने का काम कर रहे हैं। भाग यहाँ से, मरवाएगा क्या? चिंटू जी सर, तुम रोज बस में आते हो ना? हाँ हाँ। तो एक सवाल बताओ। पूछिए। ड्राइवर और कंडक्टर में क्या अंतर है? अरे सर, बिल्कुल सिंपल है। अगर कंडक्टर सो जाए तो किसी का टिकट नहीं कटता, लेकिन अगर ड्राइवर सो जाए तो सबका टिकट कट जाता है। ए सुनो, क्या है? बहुत भाव बढ़ गए हैं तुम्हार। तो तुमरो भी तो भाव बढ़ गए हैं। तुम हमसे कंपटीशन करियो। जब हमार भाव बढ़ा था ना तो लोगों का बजट हिल जाता, बजट। और जब हमार भाव बढ़े थे तो बाजार हिल जाते, बाजार। चुप हो जाओ कम वक्त, तो कहीं हमारा भाव बढ़ गया ना तो सरकार पलट जाए, सरकार। अरे अंजलि, सुनती हो? आज मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा पड़ोस वाले शर्मा जी के घर से विक्स की डिब्बी तो मांग लाना। अरे वो नहीं देंगे, साले एक नंबर के कंजूस हैं। चलो अपनी ही निकाल लो, मेरी टेबल के दराज में पड़ी है। आलू दुई का पहाड़ा सुनाओ। जी मास्टर साहब सुनावत थी। दुई एकम दुई, दुई दूनी चार, दुई तीन छः, दुई चौगा। ये क्या गलत सलत पहाड़ा सुना रहे हो? मास्टर साहब देखकर दिमाग जिन खराब करो। पहाड़ा भले गलत हो लेकिन सुर एकदम सही लागत ना हमार। अरे वकील साहब मुझे बचा लीजिए। क्या हो गया भाई? वकील साहब मेरे ऊपर हत्या का आरोप है, मुझे बचा लीजिए। बचा तो मैं लूंगा लेकिन मेरी फीस पूरे 50,000 रुपए है, दे पाओगे? अरे वकील साहब मुझे कैसे भी बचा लीजिए, मैं आपको पूरे 2 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, अदालत में कुछ भी पूछा जाए उसके जवाब में बे बोलना। क्या बोलोगे? बे। बहुत अच्छे। तुम्हारा नाम क्या है? बे। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बे। कहाँ रहते हो? बे। ये बे क्या लगा रखा है? बे। जज साहब, मेरा मुवक्किल दिमागी रूप से कमजोर है, उसने कोई हत्या नहीं की है, उसे झूठे केस में फंसाया गया है। तमाम गवाहों सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मुलजिम आलू बेकसूर है, इसलिए अदालत आलू को बाइज्जत बरी करने का आदेश देती है। वाह भाई, क्या एक्टिंग की तुमने, मजा ही आ गया। लाओ मेरी फीस 2 लाख रुपए दे दो। बे। अरे यार, मैंने ही तुम्हें बे करना सिखाया और तुम मुझे ही बे कर रहे हो। बे। अरे मैं तो... क्या हुआ बेटा, तो इतना जल्दी कैसे आ गया? मैडम ने मच्छर को मारने पर स्कूल से निकाल दिया। क्या? मच्छर मारने पर इतनी बड़ी सजा? चल मैं चलता हूँ तेरे स्कूल, देखता हूँ कौन टीचर है जो तुझे मच्छर मारने पर बाहर निकाल दिया। लेकिन मच्छर मैडम की गाल पर बैठा था। अरे भैया, कल त्योहार घर गए रहे, भाभी जी बताएं घोड़ा बेच के सो रहे हो? हाँ भैया, कल बहुत थक गए रहे। तब पार्टी कब देगियो? पार्टी? काहे की पार्टी? अरे घोड़ा बेचे की। भाभी जी, आज के जमाने में तो लड़का लड़की दोनों एक बराबर हैं। सही कह रहे हैं भाई साहब, दोनों एक बराबर हैं। दोनों के दोनों लतखोर हैं, घर का एक काम नहीं करते हैं, दिन भर से मोबाइल मोबाइल और मोबाइल। तनी सुना? क्या है? ये बतावा, गुरु गुरुवाइन और 90 चेला में 3 पूड़ी बिना तोड़े कैसे बांटा जाए? गुरु गुरुवाइन और 90 चेला में 3 पूरी बांटे के हो? नहीं मालूम, तू बतावा। अरे पगली, 90 चेलवा का नामे रहा। लागत है बहुत दिन से कचरे नहीं गए हो, तभी तुम्हारा दिमाग सटक गवा है। और भैया, भाभी जी नहीं दिख रही हैं, क्या करोगे भाभी जी को देख के?
सुना है बड़ी संस्कारी हैं भाभी जी, हमेशा सिर झुका के चलती हैं। दिन भर मोबाइल में घुसी रहेगी तो सिर तो झुकेगा ही ना। यार मुझे पैसे उधार दे दो। अरे चिंटू भाई पैसा तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन यार मुझे बहुत जरूरी है पैसों का, बताओ क्या करूं। देखो यार मेरे पास एक मंत्र है जिसको बोलने पर पैसा ही पैसा आता है। अच्छा तो बताओ ना फिर जल्दी। देखो तुमको एक रोड में जाना है और वहां पर ये मंत्र बोलना है, अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा। टीना एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। तुमने ऐसा मुझ में क्या देखा है जो शादी के लिए तैयार हो गई? अरे मैंने तो आपको अपनी बालकनी से एक दो बार कपड़े धोते हुए और बर्तन मांजते हुए देखा है। मम्मी कैंची नहीं मिला था तनी आपन जुबान से कपड़ा काटी दे। मूर्ख हो क्या, जुबान से कैसे कपड़ा कटे? पापा तो कहते रहे ना आपकी जुबान कैंचियों से तेज चलत है।